इसी तरह का एक वाकया इस वक्त भी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शदीद बीमार मरीजा बेड पर लेटी होती है और उसके साथ ही एक कुर्सी पर उसकी सगी बहन बैठी होती है, जो कि अपनी बहन की अयादत के लिए आती है। ये दोनों मुसलमान बहनें बातों में मसरूफ होती हैं कि अचानक उसकी बीमार बहन कपकपा जाती है और ऊपर की जानिब देखकर कहती है कि ये क्या है। चूंकि साथ बैठी हुई खातून को कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो कहती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी बीमार बहन की तबीयत मजीद बिगड़ती है और वो कहती है कि कुछ होने वाला है। लेकिन उसकी बहन अपनी बीमार बहन को हौसला देते हुए कहती है कि कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो फिर एक जानिब देख के कहती है कि बहन ये क्या है। अगर हम इस लड़की की वीडियो को गौर से देखें तो हमें महसूस होगा कि जैसे उसे कोई ऐसी मखलूक दिखाई दे रही है जो बाकियों की नजरों से ओझल है, और इसी दौरान उस लड़की की रूह परवाज कर जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल खुली रह जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आप पहले ये वीडियो के मनाजिर देखिए, इसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। Merak etme. Bir şey olmuyor aşkım. Merak etme. Ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne görüyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Aşkım. जी तो नाजरीन, यकीनन आपको वीडियो देखने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दो अहादीस ज़हन में आई होंगी जिनका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बताया था कि मरने वाले की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं, और यह भी बताया था कि रूह कब्ज करने के लिए आने वाले फरिश्ते मरने वाले मोमिन से गुफ्तगू भी करते हैं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह अल्लाह का हुक्म है। एक हदीस में इरशाद होता है कि मैयत पहचानती है कि कौन उसे गुस्ल देता है और कौन उठाता है, कौन उसे कफन पहनाता है और कौन कब्र में उतारता है। प्यारे दोस्तों, हम अगर आज जदीद साइंस की मदद से यह जानने की कोशिश करें कि मरते वक्त इंसान क्या महसूस करता है, तो साइंस भी आज इस्लाम के उसूलों पर चलती हुई नजर आती है। एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैरों को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज करता है, तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बद्दीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की ही पैरवी करता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसमें किसी हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती रहती हैं। उन आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, जबकि गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। नाज़रीन गिरामी, यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि इंसानी जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज होती है, या मौत कितनी तेजी के साथ इंसानी जिस्म में सरायत करती है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अमेरिका के माहिरीन ने तहकीक की। तिब्बी माहिरीन और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ तहकीकात करके नताइज अखज करने की कोशिश भी की। इसी तरह अमेरिका के माहिरीन ने एक और मुतालियाती तज्जिया किया जिसमें रूह कब्ज होने की रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया है